उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जैनेश्वर मिश्र पार्क में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, जहां पर उन्होंने जैनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मुसलमान और यादव को टारगेट कर रही है। हर मामले में मुसलमान और यादव को आगे करके जेल भेजा जा रहा है। यादव मुसलमान पर राजनीति हो रही है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी इन सभी चीज़ों की फिर से जांच होगी और जो अधिकारी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उन पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जैनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अयोध्या की घटना पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सा का प्रबंधन कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाई जाए, क्योंकि इस पूरे मामले पे बदनीयत लोगों की इस तरह की घटनाओं का राजनीति करने का मंसूबा कभी कायम नहीं होना चाहिए। बलात्कार का जिन पर भी आरोप लग रहा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाना चाहिए। न केवल आरोप लगाकर सियासत किए जाने चाहिए, बल्कि जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए। लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठा साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। साथ ही अखिलेश यादव ने अभी कहा कि भाजपा फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट की हार पचा नहीं रही है। भाजपा ने अयोध्या में पिछले 7 सालों में जो भ्रष्टाचार को जमीनी की लूट की है, अयोध्या और प्रदेश की जनता ने उसे उसी की सजा दी है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा बौखलाई हुई है। घटना कहीं भी हो, बिना जांच पड़ताल के समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की नीयत से आरोप लगाना राजनीति दोष को प्रेरित करता है। अयोध्या का जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है।